नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं इसको ख़ास मुलाकात कहूँ या वाइल्ड लाइफ ख़ास मुलाकात कहूँ, मेरे ख्याल से यही कहना ज़्यादा बेहतर होगा। और आज मैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे युवा से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, जिन्होंने बहुत टेंडर एज में 23 साल उनकी उम्र है, लेकिन 23 साल की उम्र में उन्हें भारत का बेयर ग्रिल्स कहा जाने लगा है, जो कि आप देखते हैं कि वो दुनिया के एक नामचीन वाइल्ड लाइफ के साथ अपना रिश्ता रखने वाले एक्सपर्ट और टेलीविज़न प्रेजेंटर के तौर पर वो जाने जाते हैं। वो इसलिए ये इस पदवी से या इस नाम से वो पुकारे जाने लगे हैं कि इस कम उम्र में ही उन्होंने एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के तौर पर अपनी एक शानदार पहचान बनाई है। वाइल्ड लाइफ पर डॉक्यूमेंट्री मेकर के तौर पर उन्होंने अपनी एक शानदार पहचान बनाई है और 23 साल की उम्र में वो लगभग दुनिया के इतने देशों का वो भ्रमण कर चुके हैं। जो संस्कार उनके भीतर पनप रहे थे वो 4 साल की उम्र से ही इस खूबसूरत कायनात, जहां मैं अभी बैठा हुआ हूं, भोपाल की एक बेहद खूबसूरत जगह, और मैं ये नहीं बताऊंगा कहां बैठा हूं, आपको आना पड़ेगा इसके लिए, पहचानिए इस जगह को। तो मेरे साथ जो आज वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ हम चलते हैं, उनकी जर्नी को जानेंगे इस सुंदर जगह, क्योंकि भोपाल गिफ्टेड है, बेहिचक गिफ्टेड है। सुयश केसरी, बहुत स्वागत करता हूं सुयश जी। थैंक यू सो मच। जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में। बहुत ऐसा आपने एक क्षेत्र चुना है जिसके बारे में हम ये तो कह सकते हैं कि लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, और अमेरिका जब पढ़ाई करने जाते हैं तो डॉलर्स और इंडियन करेंसी का एक कंपैरिजन भी करते हैं, इतना पैसा लग गया पढ़ाई में, अब इसके लिए हमें और ज़्यादा पैसा कमाना होगा। लेकिन एक नौजवान जो मध्य प्रदेश से वहाँ पहुँचता है और वो पढ़ाई करने के बाद एक नामचीन इंस्टीट्यूशन से अमेरिका के चुनता है वाइल्ड लाइफ को, ये शौक कब से परवान चढ़ रहा था, ये शौक आपके मन में, आपके दिल में? मैं कोलकाता के जू पे अपने नाना जी के साथ गया था 4-5 साल की उम्र पे, और वो काफ़ी बार गया था, लेकिन एक बार हम लोग टाइगर के केज के सामने खड़े थे और इस दौर पे ना नाना जी ने मुझे एनिमल प्लैनेट, वाइल्ड लाइफ के डिफरेंट सीरीज दिखा चुके थे। नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी पे मैं सीरीज देखता था, तो इंस्टेड ऑफ कार्टून्स में देखता था कि टाइगर किसी को चेस कर रहा है या हाइनाज एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो उसमें मेरा बहुत शौक था। तो जब मैं टाइगर के केज के सामने खड़ा था तो वो एक टाइगर्स थी और वो मुझे देखकर बिल्कुल स्नार्ल करती है, ऐसे हाँ करती है। तो ऑफ कोर्स सारे बच्चों जैसे मैं भी बहुत खुश हो गया और मैं ताली मारने लगा, जंप करने लगा। लेकिन तब मेरे नाना जी मेरे पास आए, बैठे और बोले, बेटा तुम्हें इन एनिमल्स को इस केज में देखकर खुशी मिलती है? ऑब्वियसली मैं 4 साल का था तब, मेरे को जानकारी नहीं, तो मैं बोला हाँ नाना जी बहुत। लेकिन तब उन्होंने जो बोला वो मेरा एक बिल्कुल बचपन से हार्ट ब्रेक हो गया, कह सकते हैं। उन्होंने बोला कि ये एनिमल्स वो सेम एनिमल्स नहीं है जो आप नेशनल ज्योग्राफिक या बिल्कुल वाइल्ड लाइफ सीरीज पे देखते हैं। ये वो एनिमल्स हैं जो पूरे लाइफ इस कैद खाने में बंद रहेंगे। ये सेम एनिमल्स नहीं है जो घूम सकते हैं। तो मेरा दिल टूट गया बिल्कुल छोटी उम्र पे, और तभी से मैंने एक बार अपने आप पर सोचा था कि मुझे किसी ना किसी वाइल्ड लाइफ में घुसना है और ये जानकारी देनी है लोगों को कि वाइल्ड लाइफ वाइल्ड में रहे, नेचर में रहे, और उसका कंजर्वेशन हम करें किसी ना किसी दौर पे। तो वो बिल्कुल इंटरेस्ट बनते रहा और 4 साल से अब तक वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं रहते रहा। अंदर ही अंदर ये पैशन मुझे खा रहा था कि मैंने इसमें फुल 100% ट्राई क्यों नहीं किया आपने? हाँ। तब मैंने डिसाइड किया मैं जॉब क्विट करूंगा। मैं 23 साल का हूँ, मैं जॉब क्विट करूंगा और मैं इसमें घुसूंगा और अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। मैं किसी की हेल्प ज़रूरी नहीं है, दूसरों पे रिलाई नहीं करूंगा कि वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, नहीं, तो मैं खुद किया। कई बार हमारी ज़िंदगी के फैसले हम नहीं करते हैं, सर्कमस्टांसेस करते हैं, हमारे पेरेंट्स करते हैं, या कई बार हमारी एम्बिशन, हमारी महत्वाकांक्षा तय करती है। लेकिन ये सब होने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हमने वो काम नहीं चुना जो हमें रोज़ सुबह बिस्तर से एक ज़बरदस्त एनर्जी के साथ उठने के लिए मजबूर करे। बिल्कुल। मैं आप जैसे यंगस्टर्स को देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर है। वो कई बार सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, महंगी कोचिंग्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई है, उसके बाद अगर हम अपना मन माफिक प्रोफेशन चुनेंगे तो हम शायद वो रिवॉर्ड नहीं कर पाएंगे, वो पैसे नहीं लौटा पाएंगे अपने पेरेंट्स को जो हम। आप क्या इस किसी डायलेमा से गुजरे? एक्चुअली ना
लोग सोचते हैं कि अगर मैं पैशन पे घुसता हूँ तो क्या पता मैं पैसे बना पाऊँ, क्या पता मैं सक्सेस पा पाऊँ। लेकिन अगर वो पैशन है और वो दिल से पैशन है तो वो किसी भी फील्ड में हो तो वो आप उसको प्रोफेशन बना सकते हैं। लेकिन क्या है ना, लोग कभी कभी सोचते हैं कि मैं सब कुछ छोड़कर अपने पैशन में घुस जाता हूँ और देखा होगा क्या चला जाएगा, ठीक है। लेकिन वो भी गलत है। पहले सोचना चाहिए, आपको चार्ट करना चाहिए प्लान कि मुझे ये 1 2 3 10 चीज़ें करनी है। ये 10 चीज़ें में सक्सेसफुल नहीं हो तो मुझे ये करना है। तो वो हर जी जान लगानी पड़ती है। पैशन टू प्रोफेशन एक बहुत मुश्किल काम है। मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार अमेरिका में मैं पढ़ा हूँ, इतने पैसे हम लोगों ने दिए हैं मेरे एजुकेशन पे, मैंने भी महंगे महंगे कोचिंग की हैं जब मैं स्कूल में था दिल्ली में, क्या ये पैसा वापस मिल पाएगा? पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इस प्रोफेशन में, किसी प्रोफेशन में अगर पैशन है तो वो आप करियर बना सकते हैं और उसी में तरक्की कर सकते हैं। मेरा अभी तक जहां मैं चाहता हूं अपने आप को देखने का, वहां अभी तक पहुंचा नहीं हूं। काफ़ी चीज़ें मेरे को करनी है और काफ़ी चीज़ें मेरे को आइडियाज़ हैं। पेरेंट्स ने किस तरह की भूमिका निभाई? क्या बहुत सपोर्टिव रहे वो, या कुछ एप्रीहेंसिव भी थे कि सुयश हमें ये चिंता नहीं है कि आगे क्या होगा, लेकिन तुम एक ऐसा प्रोफेशन चुन रहे हो जहाँ जोखिम है, जहाँ खतरे हैं, घूमना है, बड़ा बड़ा एक किस्म का एक वाइल्ड पैशन भी है, एक जंगली किस्म का एक उन्माद भी आपको रखना पड़ेगा। एक तरफ मॉम और डैड का हमेशा कहना था कि प्रोफेशनली अगर आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो तो आपको जानना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, नेक्स्ट गोल्स क्या हैं, और चाहना चाहिए कि सबसे ऊपर पहुंचे इसमें। तो एम्बिशन वो अंदर से रहना चाहिए। तो उसके लिए मॉम डैड का बहुत सपोर्ट था, लेकिन ये भी था कि बेटा अगर तुम कुछ कर रहे हो तो सोच समझ के करो, एक चश्मा पहन कर मत करो, सोच समझ के करो, खुले आंखों से करो। और दूसरा था, और सबसे ज़्यादा इसमें मॉम का है, कि तुम जंगल में जाते हो, जानवरों के साथ रहते हो, कभी कुछ हो ना जाए। लेकिन वो मैं दर्शकों को भी बोलना चाहूँगा, मैं वाइल्ड लाइफ में काफ़ी ट्रेनिंग ली है, तो एनिमल्स की बिहेवियर मैं जानता हूँ और लोगों के साथ काम करता हूँ जो प्रोफेशनली ट्रेंड है, उनके साथ काम करता हूँ। तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आदमी ट्रेंड नहीं है सॉरी, वो जाए और वाइल्ड लाइफ पे काम करे, तो उसमें काफ़ी जोखिम का काम होता है। तो ये बिल्कुल रिस्की टास्क रहता है। तो इसलिए अगर आप ट्रेन हैं तो करें, या तो ट्रेंड आदमी के साथ करें। For our first season, we'll be tracking the biggest of the big cats. And for that, I'm in my home country of India and one of my favorite places in the world. This is Bandhavgarh National Park. बांसों का घना झुरमुट और जंगल की वो महक जो हमारे नथुनों के ज़रिए हमारे फेफड़े तक पहुंचती है, तो हमें लगता है कि वाह, नेचर को सलाम है, प्रकृति को प्रणाम है। और जब आपके साथ एक यंग एक ऐसे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हों जिनके साथ बात करना एक बहुत ही दिलचस्प अनुभव हो, तो सुयश के साथ हम इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। सुयश, एक और बहुत अहम सवाल जो मेरे जहन में है, वो सवाल ये है कि आपका पहला जो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट था वो क्या था और किस एज में आपने इसको तय किया? कब आपके मन में ये बात आई कि अब मैं कैपेबल हूँ कि मैं इसको प्रोफेशनली मैं कर सकता हूँ? वो कौन सा प्रोजेक्ट था और उससे जुड़ा कोई बहुत दिलचस्प अनुभव आपको याद आता हो, कोई बहुत ही दिलचस्प बात आपको याद आई हो? जी, एक्चुअली ये सबसे प्रोफेशनल अगर कहेंगे तो ये सफाई विद सुयश ही है, सीजन 1। बिकॉज इसके पहले मैं इसमें पैशनेट हॉबीइस्ट था जी। मैं प्रोफेशनली नहीं करता था। हालांकि उस लेवल पे मैं ट्राई करता था करूं, लेकिन जो जॉब बोलते हैं, ये मेरा जॉब नहीं था तब। तो सबसे पहले ये सफाई विद सुयश ही था। तो उसका मैं थोड़ा स्टोरी बताना चाहूंगा आपको, जो काफी लोगों को पता नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि WWF इंटरनेशनल के साथ है ना, तो उस तक की जर्नी, पहले आइडिया था कि मैं अपना जॉब क्विट करूं, कुछ सीरीज बनाऊं और खुद के YouTube चैनल पे डालूं, फेसबुक पे डालूं, इंस्टाग्राम पे डालूं, ताकि लोग देख पाएं। और फिर ऐसा कुछ सीरीज सीजन 2 के हिसाब से मैं पिच करूं किसी WWF जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को। लेकिन फरवरी के आसपास WWF और मेरी बातचीत स्टार्ट हुई थी इंटरनेशनल, तो UK इंग्लैंड से, क्योंकि उनको मेरे टाइगर के फोटोज बहुत पसंद आए और जो मैं जैसे लिखता हूँ, मेरा मैसेजिंग बहुत पसंद आया। तो उसके बाद मैंने उनके लिए जुलाई में ग्लोबल टाइगर डे का सोशल मीडिया कैंपेन किया। वो 20 लाख लोगों को पहुंचा। क्या बात है। हाँ, तो वो मैं इंस्टाग्राम पे, फ़ोन पे बोल रहा था लोगों को टाइगर के मैसेजिंग के बारे में।
तो मैंने बताया WWF को कि मैं एक सीरीज बना रहा हूँ पर्सनली, क्या आप वो देखना चाहेंगे और थोड़ा मुझे एडवाइस करना चाहेंगे। तो उन्होंने देखा और उन्होंने बहुत पसंद आया उनको। तो मैंने बोला क्यों ना मैं इनको पिच करूं। तो अगस्त तक मैंने 4 एपिसोड्स तब रेडी किए, 5वां नहीं था, 4 एपिसोड्स ये रेडी कब किए। की बात है? ये इस अगस्त 2019 की बात है। ओहो, हाँ, हाँ। और उनको 4वां एपिसोड बहुत अच्छा लगा और हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये हम 7 प्रोजेक्ट करेंगे। तो WWF इंटरनेशनल जब ये फिल्मिंग हो रही थी, जब ये कुछ भी था, इन्वॉल्व नहीं थी, ओनली फिल्म जब बन गई तब WWF इंटरनेशनल का इन्वॉल्वमेंट आया। तो तभी मैं बोल रहा था कि ये यूथ का जो है, तो कहीं ना कहीं हमें खुद हौसला अपने आप जमाना पड़ता है, खुद कुछ करके दिखाएं और फिर इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करें कि ये हमने करा है। बहुत अच्छी बात है। तो आपके साथ हम कर सकते हैं ये। तो कुछ ना वो दिखाना पड़ता है करके, तब मिलता है वो चांस नेचुरली। और जब तक आप दिखाएंगे नहीं तो कौन आपको मानेगा? जब लोग देखते हैं तभी वो ये चीज़ मानते हैं कि हाँ ये होने जा रहा है, ये हो गया है। सुयश, कौन सा कैमरा आपने इस्तेमाल किया? और मतलब जो मैसेजिंग की आपने बात की, जो बहुत पसंद आई उनको, वो मैसेजिंग क्या थी? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप उस मैसेजिंग को, क्योंकि ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको रैप अप करके ठीक तरीके से आप प्रेजेंटेबल बना के ऑर्गेनाइजेशन तक या जो भी आपको जहां उसको सेल करना है, अपने थॉट को, अपने काम को, बिल्कुल, बिल्कुल। वहां आप ले जाएं। तो वो मैसेजिंग भी मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। श्योर। जो मैसेजिंग है सफारी विद सुयश का, ये आइडिया था कि लोग पूरे दुनिया से वर्चुअली ट्रांसपोर्ट हो जाएं हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया में, हमारा स्टेट मध्य प्रदेश में, टाइगर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जो स्टेट मैं प्यार करता हूँ, ताकि लोग भी प्यार कर पाए उस स्टेट को। तो आइडिया था कि लोग वर्चुअली ट्रांसपोर्ट हो जाएं थ्रू दिस सीरीज मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। और मैसेजिंग ये था कि अगर आप जो चीज़ देख सकते हैं उससे आप प्यार कर सकते हैं, और जो चीज़ आप प्यार कर सकते हैं उससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात तो वो मेन मैसेजिंग था। बिल्कुल ठीक बात है। एंड ये एक और था कि आप किसी ना किसी वे ढूंढे नेचर से कनेक्ट होने का। आपकी जनरेशन फिर भी नेचर से काफ़ी कनेक्टेड है। मेरी जनरेशन और मेरे से जो नीचे हैं वो यूजुअली सिटी में पैदा हुए हैं, अर्बन जगहों में पैदा हुए हैं जी। तो वो नेचर से बहुत डिस्कनेक्टेड है। जी जी। तो आइडिया था कि लोग एक्साइटेड हो नेचर से कनेक्ट होने का और अपना वे ढूंढे नेचर को लव करने का, नेचर को प्यार करने का। तो ये आपने एक इसी को मैसेज में पिरोया और इसी को आपने प्रेजेंट किया। सुयश, एक और सवाल जो मेरे मन में आता है, जैसा आपने कहा कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमने जो काम चुना है, हमारे पेरेंट्स को भी और सोसाइटी को भी ये लगे कि ये मतलब ये सही मायने में ये मीनिंगफुल है। बिल्कुल मीनिंगफुल मतलब बाय ऑल मीन्स। यस। यानी ये सेलेबल भी है, इसमें पैसा भी है, इसमें नाम भी है, और एक बहुत जो सोलफुल काम भी है, और ऐसा काम है जिसकी रिस्पेक्ट भी बहुत है। तो आप कैसे देखते हैं? जैसे हम बात कर रहे थे जब, तो आपने जहां हम खड़े हैं यहाँ कुछ चीज़ें जो लोगों का, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ख़राब बात है हमारी, कि प्रकृति हमें देती है सब कुछ और हमसे कभी कुछ नहीं मांगती, सिवाय इसके कि आप खुश होकर फ़ोटो खींच कर जाइए यहाँ से, लेकिन हम छोड़ जाते हैं अपने पीछे ढेर सारी गंदगी, प्लास्टिक, तमाम चीज़ें। कैसे हम अपने इस पूरे लोकल को सुरक्षित रखें, पैसा भी हम जनरेट करें? हम देख रहे हैं सिंगापुर ने ये किया, बैंकॉक में ये हुआ, अमेरिका ने किया, उन्होंने अपने हैबिटाट को बहुत सुंदर बनाया, बहुत पैसा खर्च किया, और वो आज वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट अट्रैक्शन के सेंटर्स हैं। भारत को अभी बहुत आगे बढ़ना है, इस पर आप क्या कहते हैं? तो एक्चुअली जब मैं आया था यहाँ, मैं भोपाल में इस जगह कभी आया नहीं, इतनी ब्यूटीफुल स्ट्रीम थी, तो मैं सोचा यार ये कितनी शानदार जगह है। लेकिन फिर मैं आपके पास आया, वहाँ पर जहाँ इंटरव्यू कर रहे थे, उसके पीछे देखा बहुत कचरा है। तो मेरा वो दिल टूट गया। मैं बोला कि यार यहाँ लोग आए, खूब जी जान मजे करें, लेकिन अपना कचरा छोड़कर ना जाए, अपना कचरा ले जाए। लोग दारू की बोतल लाते हैं, लोग प्लेट्स लाते हैं, लोग पैकेट्स लाते हैं चिप्स विप्स के, वो अपने साथ लेकर जाएं। तो मैं ये दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप नेचर का फुल मजे लें, लेकिन आप कुछ भी पीछे छोड़कर ना जाएं। और अगर आपको कहीं दिखता है कुछ प्रॉब्लम, तो उसको अपने साथ ले जाएं। जैसे मैं बांधवगढ़ में भी, कॉर्बेट में भी ऐसे काफ़ी किए थे। मैं सोशल मीडिया पे ये बहुत करता हूँ कि कुछ भी आप कहीं भी छोड़कर जा रहे हैं,
जी। हालांकि ये बिल्कुल लोग सोचेंगे कि ये घिन चीज है, मैं दूसरों का कचरा क्यों उठाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं सबको एक रोल प्ले करना पड़ेगा, तभी ये साफ हो पाएगा, तभी हमारी इंडिया साफ हो पाएगी। बिल्कुल। हम ये नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है या इंस्टीट्यूशन नहीं कर रहे हैं या नॉन प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं। ये काम आपको भी करना है, ये मेरे को भी करना है, ये कैमरा वालों को भी करना है, और जो भी है दर्शक ये देख रहे हैं सबको थोड़ा थोड़ा करना है। बिल्कुल ठीक कहा। अगर 10,000 लोग एक चीज प्लास्टिक का उठाएं एक दिन, तो 10,000 प्लास्टिक हर रोज साफ हो रहा है। हर रोज साफ हो रहा है। तो वो छोटा छोटा काम करना पड़ेगा ताकि वो काम एक साथ आए और एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर बिल्कुल पाए। ठीक है। और नेचर माँ की तरह है, और जब उसने Absolutely. हमारी गंदगी को सदियों से बर्दाश्त किया हाँ। है और कभी कंप्लेंट नहीं की है, तो हम अपनी माँ के लिए, अपने मदर फादर के लिए क्या ये नहीं कर सकते हैं? ये एक बहुत, और देश में हो रहा है काम। मैं कोई पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, निराशावादी नहीं हूँ। बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, हाँ। चाहे मुंबई के बीच हों या फिर और देश में अलग अलग जगह हों। और मुझे लगता है यंगस्टर्स, खासतौर से आपकी जो जनरेशन है, वो इसको बहुत तेज़ी से समझ रही है। और आप भी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुयश की बातों से भी प्रेरणा लीजिए, प्रकृति से भी प्रेरणा लीजिए, और कृपया 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 अपने आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित रखें, साफ रखें, बिल्कुल। जिससे वो स्वस्थ होगा तो हम भी स्वस्थ होंगे। बिल्कुल। सर, ये कैसे हम समझ पाएं कि ये काम एक एंटरप्रेन्योरशिप से भी कनेक्ट हो सकता है? हाँ, तो और- मैं जी। एक्चुअली अपने आप को अगर देखा जाए, मैं वाइल्ड लाइफ प्रेजेंटर और फिल्म मेकर के दौर पर देखता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं घुस रहा हूँ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी। जी। क्योंकि अगर आप देखा जाए कि इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ में इंडिया में इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें ढूंढना पड़ेगा कि हम बिजनेस को, जी। गवर्नमेंट को, लोगों को इनमें कनेक्ट करें। कनेक्ट करें। हाँ। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो बस एंटरप्रेन्योरशिप का हो गया, जी। उसको सोशल कैसे बनाएं जी। कि ये कनेक्शन से जी। दूसरों को हेल्प हो, जी। लोगों को हेल्प हो और इन्वायरमेंट को हेल्प करो। एनवायरनमेंट को हेल्प। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई सीरीज बन रही है, तो इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, गवर्नमेंट परमिट्स दे, गवर्नमेंट बढ़ावा दे, गवर्नमेंट प्रमोशन करे, उनमें कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट हो टूरिज्म बिजनेस में कि वो प्रमोट करें, वो फाइनेंशियल सपोर्ट दें। लेकिन उस सीरीज से हम लोग को जो सीरीज बना रहे हैं उनको भी खर्चा पानी चलाना है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप का आ गया। फिर उसमें सोशल कैसे कन्वर्ट करें, वो सीरीज एक बार जो बन जाए तो उससे कुछ चेंज आना चाहिए, कुछ रूल रेगुलेशन में चेंज आना चाहिए, लोगों में चेंज आना चाहिए। जैसे अब मैं जान सकता हूँ ये कि जिसने भी सफारी विद सुयश देखा है वो सोच रहे होंगे कि अब कि मुझे भी एमपी के जंगल ढूंढना चाहिए, मुझे भी इंडिया के जंगल घूमना चाहिए। और टाइगर एक इतना इम्पोर्टेंट एनिमल है इकोसिस्टम में, बिल्कुल ठीक। उसके तरफ मुझे कंजर्वेशन किसी ना किसी तरह जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो ये धीरे धीरे चेंज आता है, और ये चेंज कैसे ना कैसे हमें लाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आगे के सपने आपके क्या हैं? क्या आपने तय किया है? कैसे आप आगे बढ़ेंगे? और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो कि आपका अपना होम स्टेट इस मायने में है कि छत्तीसगढ़ में भी आप रहे हैं, जब आपके 9 father- साल रहा हूँ छत्तीसगढ़ में। आपके फादर की पोस्टिंग रही है, और वो अविभाजित मध्य प्रदेश था, बटा हुआ मध्य प्रदेश नहीं था। हाँ। तो क्या मध्य प्रदेश के लिए भी सोचा है? और आगे 23 साल का ये नौजवान सुयश आगे क्या प्लान कर रहा है? 2-3 चीजें हैं। मध्य प्रदेश में अभी मैंने बांधवगढ़ नेशनल पार्क इस सीरीज में कवर किया है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगल बहुत बड़े हैं, बहुत सारे जंगल हैं, तो उनमें भी अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं काम करना चाहूँगा। बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि इन द फ्यूचर, नियर फ्यूचर या 1 साल में मैं ऐसा कोई कैंप होस्ट करूँ जहाँ यूथ इन्वॉल्व हो पाए, क्योंकि यूथ को सबसे बड़ा चीज़ क्या चाहिए? अपॉर्चुनिटी चाहिए सीखने का और इन्वॉल्व होने का। ये मेरे को अपॉर्चुनिटी उस टाइम नहीं मिली, और मैं बहुत फ़ायदे का ये सोच सकता था कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलती जी। तो मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे इंडिया के यूथ इसमें इन्वॉल्व हो पाएं, जो मैं काम करता हूँ उसमें इन्वॉल्व हो पाएं, उससे सीख पाएं और अपना कुछ वाइल्ड लाइफ में करें, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरत है, बहुत गुंजाइश है। न्यू लोगों की, न्यू सोच की, स्पेशली वुमेन की। जब हम लड़कियों के बारे में बात करते हैं कि लड़कियों इंडस्ट्री में, डिफरेंट इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, लॉ में, पॉलिटिक्स में आए, लड़कियां इस इंडस्ट्री में भी आए। ये इंडस्ट्री एक्चुअली लड़कियों के लिए और डिफिकल्ट है, क्योंकि कभी अकेले ट्रैवल करना पड़ता है, जंगलों में रहना पड़ता है, तो ये लड़कियों के लिए सेफ नहीं होता कभी कभी इंडिया में। तो वो इन्वॉल्व हो,
लेकिन वो इन्वॉल्व तभी होंगे जब हम बढ़ावा दे पाएंगे उनको, हम उनको एक प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर दे पाएंगे ताकि वो अपना काम कर पाएं। मतलब मुझे लगता है आप ये भी कह रहे हैं कि हमें और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने की ज़रूरत है। बिल्कुल। ऐसे इंस्टीट्यूशंस की भी ज़रूरत है जो एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स के साथ सामने आए। बिल्कुल। और ज़्यादा हमें स्कूल से ही वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस और वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी जो हमारा रिश्ता है इस पर हमें फोकस करना चाहिए, तो ये चीज़ और ज़्यादा स्प्रेड आउट हो पाएगी। जैसे कि आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यूथ के हिसाब से और जिस वाइल्ड लाइफ के हिसाब से, टीवी के हिसाब से, दुनिया के प्रेजेंटर इंडिया आते हैं, इंग्लैंड, यूएस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आते हैं और इंडिया के वाइल्ड लाइफ को प्रेजेंट करते हैं। क्यों ना इंडियन फिल्म मेकर्स इंडियन वाइल्ड लाइफ को प्रेजेंट करें? क्या बात है। बेयर ग्रिल्स आया था, बेयर ग्रिल्स ने मोदी जी के साथ किया, बेयर ग्रिल्स ने इंडिया में 2-3 चीजें और की हैं। ठीक है, वो अच्छा है, लेकिन क्यों ना इंडिया में भी ऐसा कोई हो जो इंडियन वाइल्ड लाइफ पे करे। तो आप कुछ प्लान कर रहे हैं कभी कुछ इस तरह का कोई प्रोग्राम के बतौर प्रेजेंटर बेयर ग्रिल्स की तरह? जैसे एक फ्यूचर में आइडिया है, अगर सफारी विद सुयश एक बहुत सक्सेसफुल ब्रांड टाइप का बन जाए तो मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में मूवी स्टार्स, पॉलिटिशियंस, इंटरनेशनल अफेयर्स के लोग यहाँ आए, मेरे सफारी में आए और हम वो एक एपिसोड पूरा बनाए 40 से 45 मिनट का, जहाँ हम पॉलिटिक्स की बात करें, जहाँ हम बॉलीवुड की बात करें, जहाँ हम इकोनॉमी की बात करें, सब चीज़ों की बात करें कि पूरे दुनिया का इंटरेस्ट बने रहे। बस सीरियस चीज़ों की बात नहीं, मज़ेदार चीज़ों की बात भी और इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात भी। जैसे आपने कहा कि एक प्रेजेंटर के तौर पर तो हम आपको देख सकते हैं, एक हमने ये भी सुना कि आपका इंक्लिनेशन इस तरफ भी है कि आप पॉलिटिक्स में भी काफ़ी रुचि रखते हैं। तो क्या हम ये माने कि देर सवेर राजनीति की सीढ़ियाँ भी आप चढ़ सकते हैं? नहीं, मैं राजनीति की सीढ़ियाँ तो बिल्कुल नहीं चढ़ूंगा, लेकिन ये है कि मैं पॉलिटिकल एडवोकेसी पहले करता था, अब मैं एनवायरमेंटल एडवोकेसी, वाइल्ड लाइफ एडवोकेसी में घुसूंगा, लेकिन राजनीति के दौर पे नहीं। ये वाइल्ड लाइफ प्रेजेंटर, वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर, यूथ लीडर के तौर पे करूंगा। जी, यूथ लीडर के तौर पर बिल्कुल। लेकिन अगर ज़रूरत लगी कि लोगों को अवेयर करना है, ख़ासतौर से यंगस्टर्स को, कि वो अपने पॉलिटिकल राइट्स को लेकर कितने सजग और सतर्क रहें, ठीक लोगों को चुनें, ऐसा कोई मौका आता है तो उसको आप ज़रूर फुलफिल करेंगे? देखते हैं, ऐसा तो आइडिया कुछ है नहीं मेरे माइंड में। जी जी, ठीक है। इस बातचीत को ख़त्म कर रहा हूँ इस सवाल के साथ। आगे अमेरिका, दुनिया के 23 देश, 22 देश आप घूम चुके हैं, लेकिन दिल है हिंदुस्तानी, तो रूट्स तो हिंदुस्तान में ही रहेंगी और रहेगा मध्य प्रदेशी। दिल है मध्य प्रदेश, दिल है मध्य प्रदेशी। जी जी। तो आपका जो ऑपरेशन है वो मध्य प्रदेश का ही रहेगा और हम ये मानेंगे कि कभी कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट वहाँ की किसी सफारी में सुयश के साथ हो सकता है, जैसे बेयर ग्रिल्स के साथ हमारे प्रधानमंत्री थे। जी, ये मैं आशा करता हूँ कि ऐसा चांस मिले कभी मेरी दुनिया में। तो अभी काफ़ी कुछ सीखने का है, काफ़ी कुछ पहचानने का है और काफ़ी कुछ जानने का है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं इस इंडस्ट्री का चप्पा चप्पा जो बोलते हैं, चप्पा चप्पा जान पाऊँ और सीख पाऊँ। चप्पा चप्पा आप छानेंगे और सीख पाएंगे। और उन यंगस्टर्स के लिए एक बात आपने पहले स्पष्ट कर दी है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि वो अगर अपने सपनों का पीछा करें, तो डरते तो वो बहुत हैं। मैं भी डरता था जब मैं युवा था, डरता अभी भी हूँ कई बार, लेकिन बेखौफ होना, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक ऐसा करियर है जो बड़ा नया है। करियर के तौर पर अगर देखें, पैशन के तौर पर देखें, तो आप क्या कहेंगे? अपने सपनों का पीछा करें तो कितना अपने भीतर करेज रखें, या क्या मैसेजिंग है आपकी? तो मैं ये दर्शकों को कहना चाहूँगा, स्पेशली अगर आप युवा हैं, आप यूथ हैं, मेरे एज के हैं, मेरे से कम के हैं, या अपने 20s में हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने एक कोट पढ़ा था एंड उस कोट में कहा था उन्होंने कि बाय लिविंग योर ओन ड्रीम यू गिव परमिशन टू अदर्स टू लिव देयर ओन। तो इसका बेसिकली मतलब है, आप अपने ड्रीम को अगर परस्यू करते हैं, आप दूसरों को भी परमिशन देते हैं कि वो अपने ड्रीम्स को परस्यू करें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वाइल्ड लाइफ में ड्रीम हो। आपका ड्रीम हो कि मैं पॉलिटिशियन बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, लॉयर बनूं, कि जर्नलिस्ट बनूं, कि मैं कुछ भी करूं, मैं फुटबॉलर बनूं, क्रिकेटर बनूं। तो ये आप हौसला बनाइए और जी जान मेहनत करिए। आज नहीं तो कल आप सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल ठीक। और अगर मैं किसी युवा को हेल्प कर सकूं तो प्लीज़ मुझे रीच आउट करिए। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हूँ, फेसबुक पे बहुत एक्टिव हूँ।
मुझे रीच आउट करिए। मैं हमेशा लोगों को रिप्लाई करता हूँ और मैं किसी भी तरह हेल्प कर सकूँ तो वो उससे बड़ा मेरा सक्सेस नहीं बिल्कुल, होगा। और यही वो तरीका है जिसके ज़रिए न जाने कितने सुयश तैयार हो सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता Thank you. हूँ सुयश Pleasure's all आपको। mine. Thank you. बहुत शुभकामनाएं Thank कि you. आप जिस सपने के साथ आगे बढ़े और बहुत कम एज में आपने आज जो अपना नाम बनाया है, ये रिमार्केबल है। और ये इसी तरह ये जर्नी आपकी चले। हमारी बहुत बंसल न्यूज़ की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे सुयश केसरी, एक यंग सेंसेशन भारत का, एक ब्रांड एम्बेसडर भारत के, जो पूरी दुनिया के लिए खुल गए हैं इस वक्त। और सफारी विद सुयश, अगर ये सीरीज़ आपने नहीं देखी होगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ 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 आप जाइए यूट्यूब पर, और कुछ नहीं करना है आपको, बस सफारी विद सुयश आपको टाइप करना है और आपको बेहतरीन मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में पीली बिल्लियों से जुड़ी हुई, यानी हमारे जो बंगाल टाइगर्स हैं उनसे जुड़ा हुआ एक बेहतरीन बोनांजा वन का, वन्य प्राणियों का, टाइगर का आपको मिलेगा। तो चलिए, ये अलग तरह की बातचीत हम उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अगली बार ख़ास मुलाकात में एक और ख़ास पर्सनैलिटी को लेकर आपके साथ बातचीत करेंगे। इजाज़त दीजिए शरद द्विवेदी को। नमस्कार।